नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन के भांति आज भी मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूँ जीके के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी तुर्की और यूएई, ऑप्शन डी यूएई और मिस्र जिसको आप इजिप्ट भी बोलते हैं। तो डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल। यानी पहले सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का सिर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। कहने का मतलब ये है कि दाहिना जो अगला वाला पंजा होता है उसमें तलवार पकड़े हुए और सोने के सिर का जो चित्र है वो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसका सही जवाब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इंटरनेशनल एक तरह से एक समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है वन्यजीव, दूसरा है रामसर साइट, तीसरा है ओजोन परत और चौथा ऑप्शन डी है विश्व धरोहर स्थल। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत। ओजोन परत इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 का आंसर सी होगा ओजोन परत। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। यूरेनियम उत्पादक जिसको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कंट्री करता है। पहला ऑप्शन है उज़्बेकिस्तान, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है यूएसए यानी अमेरिका और ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कजाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 का आंसर भी कजाकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है, तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन जो है वो है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, बी है हॉलैंड, सी है स्विट्जरलैंड और डी है इटली। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा स्विट्जरलैंड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। पहला ऑप्शन है लोत्से, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है अन्नपूर्णा और चौथा ऑप्शन डी जो है वो है कामेट। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी जो चोटी है वो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लोत्से जो है वो है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी है, लेकिन ये जो कॉमेट है, कॉमेट ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी कामेट जो है ये नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। यहाँ कंट्री के बारे में पूछा गया है, आर्टिफिशियल जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसका प्रक्षेपण करने वाला कौन सा देश है फर्स्ट। पहला है इटली, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है सोवियत संघ और डी ऑप्शन है चाइना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ यानी रसिया।
9 का आंसर सी होगा, सोवियत संघ, नो डाउट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए अंतरिक्ष की बात की गई है, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ऑप्शन है मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन बी है वेलेंटिना तेरेख्शेवा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा एंड ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर यूरी गागरिन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आंसर ए हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? अब देखिए यहाँ चंद्रमा की बात की गई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 में अंतरिक्ष की बात की गई थी। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जो था वो कौन सा था? तो फ्रांस, जापान, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो ये तो बहुत 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 क्या बोला जाएगा, ईजीएस्ट क्वेश्चन हो गया ये। 12 का आंसर हो जाएगा बी, विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर के रूप में फर्स्ट पूछा गया है 1880 में, ये किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहले समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है एच कोल, दूसरा ऑप्शन है बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम एंड ऑप्शन डी जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच कोल। एच कोल जो थे वो 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, ये ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी राइट बंधु, ऑप्शन सी राकेश शर्मा एंड ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट बंधु इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? वर्ल्ड की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो श्री भावे भंडार नायके, और ये उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके, चंद्रिका कुमारतुंगा। देखिए वर्ल्ड की फर्स्ट, और आप ये भी बोल सकते हैं कि श्रीलंका की भी फर्स्ट, जब दुनिया की फर्स्ट लेडी हुई तो श्रीलंका की भी फर्स्ट वो प्रधानमंत्री बनी थी। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री मावे भंडार नायके। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो ये चाइना था। ऑप्शन बी चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा, चाइना। 17वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। देखिए परमाणु बम जिससे आज भी उसका असर आप देख सकते हैं जापान पे है, तो जापान के सबसे पहले हिरोशिमा नामक जगह पे गिराया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरोशिमा। उसके बाद गिरा था नागासाकी पे, और जो 2 एटम बम गिराए गए थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन जो थे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे, और काफ़ी सारी क्षति हुई। आप देख सकते हैं वहाँ आज भी बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। तो एटम वार कहीं से भी अच्छा नहीं है। आज देख सकते हैं वर्ल्ड की स्थिति क्या है। इंडिया पाकिस्तान में अभी वार चला था, उसमें भी परमाणु युद्ध की धमकी दी गई थी। फिर इजराइल का जो अभी फाइट चल रहा है, रसिया यूक्रेन का चल रहा है। हर जगह से कहीं से भी वार जो है किसी भी मुद्दे का हल नहीं होता है। शांति वार्ता से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, बट कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए हथियार का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो हिरोशिमा, और ये जो है जापान शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो है वो येन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी येन। जापान का जो करेंसी है उसको येन के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है, तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो ये सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है आप बताइए। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया जो है अमेरिका शहर में स्थित है और सिलिकॉन वैली वहीं पे स्थित है। 20 का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बस आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।